वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं और आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेसन पढ़ा रहा था जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, क्लास 9th का। मोमेंट्स आपकी बुक का नाम है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे अगले पैराग्राफ को, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो देखिए क्या है इस अगले पैराग्राफ में। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ अ येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स। एक आदमी है जिसके हाथ में एक पोल है और पोल जो है उस पर क्या क्या है, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और पर्पल कलर के बलून्स उस पर फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक पोल है, एक छड़ी है। आप सबको पता है जो गुब्बारे बेचने वाला होता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है जिस पर सारे गुब्बारे जो है वो फुला के रखता है। कुछ गुब्बारे बिना फुलाए रहते हैं, तो जो फुलाए हुए गुब्बारे होते हैं वो अगर बिक जाते हैं तो फिर वो बिना फुलाए हुए गुब्बारों को फुला कर भी वहीं टांग देता है अलग अलग कलर्स में। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। जो चाइल्ड है वो वहाँ से निकल जाता है, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो कलर है, उसकी जो चकाचौंध है, वो सिल्कन कलर्स, ये सब कुछ देखते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। इसमें एक वर्ड आया है, ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यंत, जो एक्सट्रीम कहा जाता है जिसको, मतलब हद से ज़्यादा। तो उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, हद से ज़्यादा, डिज़ायर मतलब इच्छा, टू पोजेस ऑल देम, कि वो सबको अपना ले, सारे गुब्बारों को खरीद ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. पेरेंट्स एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम तो अब बड़े हो गए हो, अब गुब्बारों से अगर खेलोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और ये बात सही है, पेरेंट्स के पास में आपको खिलौने नहीं दिलवाने के 1000 कारण हो सकते हैं, पर आपके पास खिलौना खरीदना या खिलौना खरीदना अगर चाहते हो तो उसका एक ही कारण होता है कि आपको बहुत पसंद आ जाता है। आपकी उम्र क्या है, क्यों आपने पसंद किया है, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। सो ही वॉकड ऑन द फार्दर, और वो वहाँ से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो देखता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग। कौन खड़ा है, एक स्नेक चार्मर, मतलब एक सपेरा खड़ा हुआ है और वो क्या बजा रहा है, उसकी जो फ्लूट है, बांसुरी है, वो बजा रहा है। टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। और उस सपेरे के पास में एक सांप है जो एक छोटी सी टोकरी है। आप सब ने देखा होगा, सांप इस प्रकार की टोकरी में बिठाए रखते हैं वो लोग, और उसको बाहर निकालने के लिए वो या तो पुंगी होती है उसका सहारा लेते हैं, वो भी बजाते हैं, और फ्लूट भी बजाते हैं, उसको म्यूज़िक से रिझाते हैं। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान। और उसका जो हेड है, किसका, स्नेक का, वो ग्रेसफुल बेंट हुआ है जैसे कि एक स्वान होता है, हंस जो होता है उसकी जैसे गर्दन होती है वैसे गर्दन वो बाहर निकालता है, मतलब फन करता है वो। और वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द इनविजिबल ईयर्स लाइक अ जेंटल रिपलिंग। और उसकी आवाज़ जो है जेंटल रिपलिंग की तरह जो है वो मौजों की तरह उठ रही है। जेंटल मतलब धीरे धीरे। ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ऐसा लग रहा था कि कोई वाटरफॉल है आसपास
झरना है और उस झरने से कोई आवाज़ जो है वो उठ रही है, उसका म्यूज़िक ऐसा ही सुनाई दे रहा था। चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड जो है वो स्नेक चार्मर के पास में जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music the snake charmer played। पर बच्चे को ये बात पता थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया हुआ है, मतलब प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि इस प्रकार का म्यूज़िक नहीं सुनना है। हमारे भी घर में कहीं टीवी में अगर नागिन की धुन आ जाती है तो हम भी उस साउंड को बंद कर देते हैं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि ऐसा साउंड नहीं सुनना है, सांप आ जाते हैं पास में। ही प्रोसीडेड फार्दर, और वो उससे आगे बढ़ जाता है। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट ये इनफ है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।